बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो आपको खूबसूरत हसीन खजूरें नज़र आ रही हैं, ये लाहौर में DHA का एक फ़ेज़ है, वहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और इस वक्त जुलाई का महीना चल रहा है। आप देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पे ये खजूरें लगी हुई हैं और दरख्त भरे पड़े हैं और ये खजूरें तकरीबन पकना शुरू हो गई। ये वो मौसम होता है खजूरों का जिसमें खजूरों के इलाके में, खजूरों की जहाँ पे फसल होती है वहाँ पे खजूरें पकना शुरू हो जाती हैं, मंडी में आना शुरू हो जाती हैं। अब ये डोक के इनके बनने शुरू होंगे, फिर ये पक जाएंगी। अब मैं आपको दूसरी साइड भी दिखाता हूँ इसकी। ये भी आप देखें, सारे दरख्त जो हैं वो भरे पड़े हैं खजूरों से। ये आपको बहुत ही हसीन खूबसूरत एक जो है ये व्यू देता है। ठीक है, अब इन खजूरों के साथ ही ये सड़क के दरमियान जो डिवाइडर है, ग्रीन बेल्ट, उसके ऊपर ये खजूरें हैं। और ये सड़क के साइड पे पिलकन है, ये जो आप नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ये पिलकन है। इधर भी आप देखें कि ये भी पिलकन है, ये पिलकन का दरख्त है। और एक ये दरमियान में आपको देसी कीकर का दरख्त भी बड़ा था ना, ये नज़र आ रहा होगा। तो क्या जी, ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये खजूरें लाहौर में लगी हुई हैं। अच्छा, ये कुछ खजूरें गिरी हुई हैं जो कि मैंने उठाई हैं। और ये आप इनका साइज़ देख लें। अभी इनको मैच्योर हो जाना चाहिए था, लेकिन ये इनका साइज़ मेरे ख्याल लोगों ने खाने की कोशिश की। मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ। ये करीब से भी आप देखें इनको। ये देखें, माशाल्लाह भरा हुआ दरख्त है, बहुत ज़्यादा तादाद में। ये मेरा ख्याल है कि मनों के हिसाब से अगर इस खजूर को बेचा जाए तो खजूर होगी। अच्छा जी, आप इस खजूर के बारे में मैं आपसे चंद बातें जो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि बज़ाहिर तो ये बहुत खूबसूरत लग रही हैं, पौधे भी अच्छे लग रहे हैं, इसके दरख्त भी बड़े अच्छे नीट एंड क्लीन हैं और बड़े जो है ना वो फस नहीं कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि खजूर को पकने के लिए गर्म और खुश्क मौसम की ज़रूरत है। और लाहौर में इस वक्त जो है वो, इस वक्त जो है ह्यूमिडिटी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 78% है। और बरसात का मौसम है और बरसात का पानी खजूर के लिए ज़हर कातिल है। जैसे ही खजूर पकने के करीब होती है, उस पर अगर पानी बारिश हो जाए तो वो खजूर ज़ाया हो जाती है, उसका वो जायका नहीं रहता, वो गलना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये खजूर के लिए जो हमारे मौसमी हालात वो साजगार नहीं है, किसी खाने के काबिल नहीं होगी। अगर ये इस काबिल होती कि ये खाने के, तो ये इसको ठेके पे दिया जा सकता था। इसको आप देखें किस तरह लगे हुए हैं, ये देखें हाल भरा हुआ है। तो इसको आप ठेके पे दे सकते थे और इससे अच्छी खासी जो है वो आप जो है ना वो इनकम कर सकते थे, या लोग भी खा सकते थे, लेकिन लोग नहीं खा रहे हैं। तो ये खजूर इसी तरह ज़ाया होगी, परिंदे खाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे परिंदे भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो दूसरी बात इस खजूर के दरख्त की ये है कि इसका साया कोई नहीं है। बस ये दरख्त अपनी खूबसूरती और उसमें जो है ना वो एलिगेंस की वजह से ये है, बाकी इसका साया नहीं होगा। ये इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल में जी कि कोई ठंडक कोई करेगा, कोई साया देगा, वो नहीं देगा। ये तो सारी जो आप बेल्ट देख रहे हैं पीछे और इस तरफ, ये सारी बेल्ट जो है ये इसी तरह रहेगी। ये इसमें गर्मी से, धूप से बचाव नहीं है। वेरएज़ आप इस साइड पे और इस साइड पे आप जो पिलकन देख रहे हैं, पिलकन ने आप देखें कितना घना साया किया हुआ है। और वो जो है वो उसने आहिस्ता आहिस्ता वो सड़क के ऊपर भी उसका साया आएगा। विद इन 2 ईयर्स मैक्सिमम, ये साल 2 साल में इतने बड़े साइज़ के ये पौधे हुए हैं। तो साल और 1.5 साल में या 2 साल में इंशाल्लाह ये इस काबिल होंगे कि ये जो सड़क के ऊपर फुटपाथ पे चलने वाले लोग हैं उनको साया मुहैया करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपने हालात वो क्या कहते हैं, जोग्राफियाई और मौसमी हालात के हिसाब से जो है ना वो पौधों का इंतखाब करना चाहिए, ना कि खूबसूरती के लिए। क्योंकि वो किसी ने कहा है ना कि सीरत ना हो तो आरज़ो रख्सार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फ़कत रंग रह गया। खजूर ये बहुत खूबसूरत इसके रंग नज़र आ रहे हैं, पौधा भी बड़ा नज़र आ रहा है, इसको जो ना भरा हुआ है फलों से, लेकिन इसका अगर जायका ही नहीं, ये पके ही नहीं, ये खाने के काबिल ना होगी, ये साए नहीं देगी, तो फिर इसका यहाँ पे जो है ना वो मकसद कोई नहीं होता। तो ये एक छोटा सा पैगाम आपको देना था कि जहाँ की जो है ना वो सौगात है वहीं पर होनी चाहिए, जहाँ का पौधा वहीं पर होना चाहिए। हर पौधा, हर इंसान, हर जानवर जो है वो अपने माहौल में ही अच्छा रहता है और अच्छे रिज़ल्ट देता है। बाहर से लेके आएंगे, हो सकता है आप उसको एज अ नमायशी तौर पे तो रख सकें, लेकिन उसके वो फ़ायदे ना हासिल कर सकें जिसके लिए आप उसको लेके आए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।